हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ ऑन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे। पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। गिरिडीह उपायुक्त ने खेत में चलाए हल, किसानों की प्रशंसा। कृषि से जुड़ी सरकारी योजनाओं को हर पंचायत के लाभुकों तक पहुंचाने का दिया निर्देश। अटल क्लिनिक का नाम बदलने पर भाजपा ने किया विरोध प्रदर्शन। हेमंत सोरेन का पुतला दहन कर जताया आक्रोश। कारगिल विजय दिवस पर नगर भवन में कार्यक्रम हुआ आयोजन। पूर्व सैनिकों को किया गया सम्मानित। देशभक्ति गीतों पर छात्र छात्राओं ने पेश किया नृत्य। और सरिया में बिजली संकट को लेकर विद्युत संघर्ष समिति ने एसडीओ को सौंपा ज्ञापन। 3 दिन में समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन की दी चेतावनी। गिरिडीह जिला उपायुक्त रामनिवास यादव शनिवार को जीतपुर पंचायत अंतर्गत पहाड़पुर गांव पहुंचे, जहां उन्होंने खेत में खुद हल चलाकर परंपरागत खेती का समर्थन किया। डीसी ने ग्रामीण किसानों के साथ खेत में उतरकर मूंगफली की खेती का जायजा लिया और बीज की गुणवत्ता, उपलब्धता और तकनीक की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान डीसी यादव ने किसानों से सीधे बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी। मूंगफली के अलावा उन्होंने धान रोपने की स्थिति, बीज वितरण की प्रक्रिया और सिंचाई व्यवस्था को लेकर भी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि हर पंचायत में पर्याप्त मात्रा में बीज, खाद और पानी की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि किसान समय पर फसल तैयार कर सके। खासतौर पर उन्होंने खेतों में पानी आपूर्ति के लिए बनाए गए टंकी और डीप बोरिंग की स्थिति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी संसाधन सुचारू रूप से कार्य करें। उन्होंने कृषि विभाग को किसानों से तालमेल बनाकर योजनाओं को धरातल पर उतारने की बात कही। ग्रामीणों के बीच डीसी को हल चलाते देख उत्साह का माहौल था। किसानों ने इसे प्रशासनिक जुड़ाव की नई मिसाल बताया और कहा कि इससे उन्हें हौसला मिला है। पहाड़पुर दौरे को लेकर स्थानीय लोग इसे एक ऐतिहासिक और प्रेरणादायक पहल मान रहे हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा गिरिडीह ने शनिवार को झारखंड सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। भाजपा में कार्यकर्ता झंडा मैदान में एकत्रित हुए और वहां से पैदल मार्च करते हुए टावर चौक पहुंचे, जहां आक्रोश व्यक्त करते हुए पुतला दहन किया गया। ये विरोध हाल ही में झारखंड में संचालित अटल क्लिनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा क्लिनिक करने के फैसले के खिलाफ आयोजित किया गया। भाजपा में जिला अध्यक्ष मिथुन चंद्रवंशी ने इसे सरकार की तानाशाही बताते हुए कहा कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से संचालित क्लिनिक का नाम बदलना राज्य सरकार की दुर्भाग्यपूर्ण मानसिकता को दर्शाता है। सरकार ने पिछले 6 वर्षों में युवाओं और महिलाओं को ठगने का काम किया है और मुख्य मुद्दों से भटक कर राजनीति की है। पुतला दहन कार्यक्रम में भाजपा के संदीप कुमार देव, विवेक गुप्ता, श्रेयांश, सौरभ, कुंदन सिंह, आलोक केसरी, संजीव कुमार, गोपी कुमार, ओम कुमार, अभिषेक कुमार, अंकित कुमार, रमेश चंद्रवंशी, अमित तरवे, सचिन सिंह, रोहित वर्मा, ईशु गुप्ता, अमन सिंह, राहुल कुमार, निखिल कुमार, संतोष यादव, अनुज कुमार, मनीष कुमार, राघव कुमार, शिवम कुमार, सोनू कुमार समेत बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ता उपस्थित थे। विगत दिनों झारखंड सरकार ने जिस प्रकार से अटल क्लिनिक का नाम को बदलकर मदर टेरेसा के नाम से क्लिनिक का नाम रखने का कार्य किया है, ये पूरे झारखंड के एक एक जनता के दिल पे चोट करने का काम झारखंड की सरकार ने किया है। जिस अटल बिहारी वाजपेयी जी ने झारखंड का निर्माण कराया,
जिस अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने कार्यकाल में एक सुंदर सा झारखंड का निर्माण कराया, उन्हीं के नाम के साथ छेड़छाड़ करके झारखंड की सरकार ने अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। मदर टेरेसा का आखिरकार में झारखंड से क्या लगा हो सकता है, आप सोच सकते हैं। एक रहता कि नहीं बहुत बड़े अपने देश के शिक्षाविद हैं या फिर बहुत बड़े ऐसे लोग हैं जो कि हमारे आज़ादी में उन्होंने भाग दिया है, उनके नाम से यदि किया जाता तो ये चीज़ें समझ में आती है। जिस प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति सरकार कर रही है, झारखंड की जनता एक बार भूल सकती है उस चीज़ को, दो बार भूल सकती है, तीसरा बार कभी झारखंड की जनता मिस्टेक नहीं कर सकती है। इस तरीक़ा से जेएमएम सरकार ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का नाम अटल क्लिनिक से हटाने का काम किया गया है, ये झारखंड के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है और झारखंड का जनता इससे बहुत आहत है। हम हेमंत सोरेन से मांग करते हैं कि पुनः दोबारा अटल जी का नाम इसमें जोड़ा जाए और जो मदर टेरेसा का नाम दिया गया है, जो कि यहाँ का है भी नहीं, उसका नाम हटाया जाए। नहीं तो भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरा प्रदेश में पुरजोर आंदोलन करेगी हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ। लचर विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को लेकर शनिवार को विद्युत संघर्ष समिति सरिया के सदस्यों ने अनुमंडल पदाधिकारी बगोदर सरिया को ज्ञापन सौंपा। साथ ही समिति ने पावर सब स्टेशन सरिया जाकर सहायक विद्युत अभियंता राकेश कुमार से भी मिलकर अपनी 3 सूत्रीय मांगे रखी। समिति के अध्यक्ष विशाल गंभीर व सचिव जिम्मी चौरसिया ने बताया कि सरिया क्षेत्र में 20 से 22 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति बहाल करने, सरिया बाजार के लिए पूर्व की भांति अनुभवी मिस्त्री की नियुक्ति और सरिया बाजार के लिए अलग फीडर की व्यवस्था करने की मांग की गई है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 3 दिन के भीतर इन मांगों पर पहल नहीं हुई तो व्यावसायिक संघ के साथ मिलकर रांची दुमका मुख्य मार्ग को अनिश्चितकाल के लिए जाम किया जाएगा और सरिया सब स्टेशन से जुड़े सभी फीडर की लाइन बंद कर दी जाएगी। इस पर सहायक विद्युत अभियंता राकेश कुमार ने कहा कि विभागीय स्तर पर निर्बाध आपूर्ति बहाल करने का प्रयास जारी है। साथ ही समिति की मांग पर सहमति जताते हुए उन्होंने बाजार फीडर के लिए तत्काल मिस्त्री के रूप में मंगल सिंह उर्फ रिंकू सिंह की नियुक्ति की घोषणा की है। फीडर को अलग करने का प्रस्ताव भी भेजा जा चुका है। स्वीकृति मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ज्ञापन सौंपने के दौरान प्रमुख रूप से विशाल गंभीर, जिम्मी चौरसिया, विक्की जैन, विनोद मंडल, संजय मोदी, आशु सलूजा, विशाल सलूजा, सौरभ सामंतो, राहुल गंभीर समेत कई लोग उपस्थित थे। पहले 3 दिनों तक यदि पावर ग्रिड से सरिया को बिजली मुहैया नहीं कराया गया ठीक से तो हम लोग रोड पर उतरेंगे। आज हम लोग विद्युत संघर्ष समिति सरिया की तरफ से अनुमंडल पदाधिकारी सरिया को जो है उनके कार्यालय में ज्ञापन सौंपा है और विद्युत विभाग के सहायक अभियंता से भी मुलाकात की और अपने 3 सूत्री मांग को रखा, जिसमें एक तो है कि सरिया क्षेत्र में निर्बाध विद्युत आपूर्ति 20 से 22 घंटे की जाए। दूसरा, सरिया बाजार में एक अनुभवी मिस्त्री की तत्काल नियुक्ति की जाए और तीसरी मांग है कि सरिया बाजार का फीडर जल्द से जल्द अलग किया जाए ताकि छोटी मोटी तकनीकी असुविधा की वजह से बाजार के लोग जो है काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं, उनको निर्बाध जो है विद्युत आपूर्ति नहीं की जाती है इसलिए। और इस पर जो है तत्काल संज्ञान लेते हुए विद्युत सहायक अभियंता राकेश जी ने जो है पहल की है और तत्काल जो है सरिया बाजार के लिए एक अनुभवी मिस्त्री की नियुक्ति भी की है और जल्द ही सरिया बाजार के फीडर को अलग करने की बात की व सरिया क्षेत्र में निर्बाध आपूर्ति के लिए जो आवश्यक कदम है वो उठाने की बात कही है। अनुभावनात्मक शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में शनिवार को सामाजिक विज्ञान, गणित और अंग्रेजी विषयों की भव्य प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में कक्षा 3वीं से 10वीं तक के छात्र छात्राओं ने अपनी विषयगत समझ के अनुसार रचनात्मक मॉडल प्रस्तुत किए। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई, जिसमें मुख्य अतिथि स्कॉलर बीएड कॉलेज के एचओडी हरदीप कौर, विद्यालय की निर्देशक रमनप्रीत कौर, प्राचार्य ममता शर्मा, उप प्राचार्य सूरज कुमार लाला और सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर रूपा मुद्रा शामिल रही। मुख्य अतिथि ने सभी मॉडलों का अवलोकन कर विद्यार्थियों की रचनात्मकता की सराहना की और अंक भी प्रदान किए। प्रदर्शनी में कुल 85 मॉडल्स प्रस्तुत किए गए, जिनमें सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत सिंधु घाटी की नगर योजना, नालंदा विश्वविद्यालय की संरचना, गंगा एक्शन प्लान, भूगर्भीय संरचना, ऐतिहासिक घटनाएं एवं संस्कृतियों से संबंधित मॉडल शामिल थे। गणित प्रदर्शनी में त्रिकोणमिति पार्क, पाइथागोरस प्रमेय, जातनीय आकृतियां, फ्रैक्शन व मल्टीपल्स आदि को दर्शाया गया। वहीं अंग्रेजी प्रदर्शनी में प्रपोजिशन, कंजक्शन, डिटरमाइनर्स,
वर्ड वॉल जैसे व्याकरणिक तत्वों पर आधारित मॉडल्स प्रस्तुत किए गए। विद्यालय के प्रबंध निदेशक जोरावर सिंह सलूजा ने बच्चों की प्रतिभा की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह की गतिविधियां न सिर्फ ज्ञान को गहराई से समझने का अवसर देती है, बल्कि बच्चों की समस्या समाधान क्षमता को भी मजबूत बनाती है। कार्यक्रम का संचालन चंद्र मल्लिका घोष ने किया। मौके पर विद्यालय के सभी शिक्षकगण उपस्थित थे। कारगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ पर शनिवार को नगर भवन में पूर्व सैनिकों और सैनिकों की संस्था की ओर से एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कारगिल युद्ध में शहीद हुए वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी गई और युद्ध में शामिल रहे पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत नगर निगम विकास मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू और मोंगिया समूह के चेयरमैन डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया ने दीप प्रज्वलन कर की। इसके बाद बच्चियों ने गणेश वंदना पर भावपूर्ण शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किया। वहीं कारगिल युद्ध में भाग ले चुके पूर्व सैनिकों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह में डीसी रामनिवास यादव भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में गुरु नानक स्कूल, किरण पब्लिक स्कूल, होली क्रॉस स्कूल समेत कई स्कूलों के छात्रों ने तिरंगा थामे देशभक्ति गीतों पर रंगारंग प्रस्तुतियां दी, जिसे देख दर्शक भाव विभोर हो गए और पूरे जोश में तिरंगा लहराया। मौके पर डीसी रामनिवास यादव ने लोगों से अपील की कि देशभक्ति सिर्फ सीमा पर लड़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि अपने शहर और समाज को स्वच्छ और अनुशासित बनाना भी सच्ची देशभक्ति है। इस दौरान डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया ने कहा कि देश के असली हीरो वे सैनिक हैं जिन्होंने कारगिल युद्ध में अपने प्राणों की आहुति दी। उन्हीं के बलिदान के कारण आज हम सुरक्षित हैं। आज का दिन भारत के इतिहास के स्वर्णिम दिनों में से एक है, जिस दिन तोलोलिंग की पहाड़ियों को वापस हासिल करके भारतीय सेना ने अदम्य शौर्य का परिचय दिया था और हम तमाम लोगों को अपने भारतीय होने का एक गौरव दिया था। मैं सराहना करता हूँ कि उस दिन की याद आज की पीढ़ियों तक पहुंचाने का जो यह सराहनीय प्रयास है, इस प्रयास को और बेहतर किए जाने की जरूरत है। मैंने कहीं पढ़ा था कि जो कौमें इतिहास को याद नहीं रखती हैं, जो जमात, जो समाज अपने पुराने समय को याद नहीं रखता है, उसका भविष्य अच्छा नहीं होता है। मैं आज कारगिल विजय के इस मौके पर वेटरन से एक अपील करना चाहूँगा कि 26 जुलाई 1999 भारतीय इतिहास का एक गौरवपूर्ण दिन तो बच्चों को भी आज कारगिल दिवस के उपलक्ष्य पर बधाई देता हूँ। साथ ही मैं एक मार्मिक रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि देशभक्ति के जो अदर मायने हैं उनको भी ध्यान में रखें और प्रत्येक नागरिक अपने नागरिक कर्तव्यों को निभाते हुए अपने जो भी उनके दैनिक कार्य हैं, व्यवसाय हो चाहे ड्यूटी हो, जो भी है वो करें।
भाकपा माले कार्यालय पपरवा टाइम में इंकलाबी नौजवान सभा की एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें राष्ट्रीय महासचिव नीरज कुमार और प्रदेश अध्यक्ष संदीप जायसवाल शामिल हुए। नीरज कुमार ने कहा कि मोदी राज में जानबूझकर नौजवानों को बेरोजगार बनाया जा रहा है। सरकार वैकेंसी खत्म कर रही है और आउटसोर्सिंग को बढ़ावा देकर युवाओं का भविष्य छीना जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार पूंजीपतियों के इशारे पर काम कर रही है, जिसका खामियाजा देश के नौजवान भुगत रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष संदीप जायसवाल ने कहा कि गिरिडीह के युवाओं को एकजुट होकर केंद्र की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आंदोलन खड़ा करना होगा। उन्होंने कहा कि आने वाले 10 दिनों में जिला सम्मेलन आयोजित होगा, जिसमें जिले भर के युवाओं को जोड़ा जाएगा। सम्मेलन में युवा सवालों को लेकर रणनीति बनेगी और भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ जोरदार आंदोलन किया जाएगा। बैठक में संगठन विस्तार के लिए 16 सदस्यीय तैयारी समिति बनाई गई, जिसमें रजा आलम, नौशाद आलम, शुभम राय, प्रीति भास्कर, मोहम्मद सलाउद्दीन, चंदन राय, अभय विश्वकर्मा, केतन शर्मा, विशाल कुमार सहित कई कार्यकर्ता शामिल थे। मौके पर इनकलाबी नौजवान सभा की नेत्री प्रीति भास्कर ने भी संगठन विस्तार और युवाओं को जोड़ने पर जोर दिया। आउटसोर्सिंग के बहाने नौजवानों के श्रम को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आउटसोर्सिंग के बहाने नौजवानों के श्रम का लूट बंद करो, बंद करो, बंद करो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाबी नौजवान सभा जिंदाबाद। पपरवा टाण में इनकलाबी नौजवान सभा की एक बैठक आहूत की गई। इस बैठक में गिरिडीह सदर प्रखंड के नौजवानों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और साथ ही साथ इस इलाके में खास करके रोजगार के जो सवाल हैं, नौजवानों के जो सवाल हैं, प्रवासी मजदूरों के जो सवाल हैं, उन सवालों को लेकर आगे संघर्ष करने का संकल्प लिया। आज हम लोग यहाँ नौजवान साथियों के साथ बैठक किया हम लोगों ने, और देश में जो राजनीतिक परिस्थिति है, जो राजनीतिक सवाल हैं, नौजवानों के भविष्य के ऊपर जो हमले हैं, उस पर हम लोगों ने चर्चा की। और यहाँ के साथियों ने एक योजना बनाई है कि हम गांव-गांव में जाएंगे, शहर के मोहल्ले में जाएंगे और नौजवानों की बड़ी संख्या को संगठन में शामिल करेंगे। और अगले महीने जो जिला सम्मेलन इनकलाबी नौजवान सभा गिरिडीह जिले का होना है, उसमें बड़ी संख्या में उसको सफल बनाएंगे, शानदार तरीके से उसको सफल बनाएंगे और नौजवान आंदोलन का सेंटर इस इलाके में गिरिडीह शहर को बनाएंगे। गिरिडीह के बंगाली बालिका मध्य विद्यालय में मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा की ओर से निःशुल्क डेंटल जांच शिविर का आयोजन किया गया। बच्चों के दांतों की जांच डॉक्टर अदिति राजगढ़िया ने की और दंत स्वच्छता से जुड़ी जरूरी बातें बताई। साथ ही गुड टच बैड टच विषय पर बच्चों को समझाया गया। कार्यक्रम में एक पौधा माँ के नाम अभियान भी चलाया गया। हर छात्र को एक पौधा देकर उसकी देखभाल करने का भावनात्मक संदेश दिया गया। स्कूल में शिक्षिकाओं और डॉक्टर अदिति के साथ मिलकर पौधे लगाए गए। कार्यक्रम के बाद आम लोगों के बीच भी पौधे बांटे गए। इस मौके पर प्रेरणा शाखा की अध्यक्ष सोनू चौधरी, सचिव बरखा बालेसिया, मंडल उपाध्यक्ष रिया अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष कविता राजगढ़िया, सह सचिव श्रेया अग्रवाल, कोषाध्यक्ष रिया जालान, संयोजिका नेहा, विद्यालय की प्रधानाध्यापक एकता प्रेरणा ने मंच के साथ कार्यक्रम में सहयोग किया। कार्यक्रम के बाद प्रेरणा टीम ने बड़ा चौक हनुमान मंदिर के पास पौधारोपण कर हरियाली का संदेश दिया। आज मारवाड़ी युवा मंच गिरिडीह प्रेरणा शाखा के द्वारा कल दिनांक 26 जुलाई को 7000 पौधा का संकल्प लिया गया था गंगा मिशन के संयुक्त तत्वाधान में, जो बड़ा चौक से हम लोगों ने बहुत सारे पौधे को वितरण किया। आज हम लोग बंगाली बालिका मध्य विद्यालय में प्लांटेशन किए और बंगाली बालिका मध्य विद्यालय के बच्चों को निःशुल्क प्लांट दिए और बोले एक पौधा अपनी माँ के नाम लगाना है। सबको मिल गया? नहीं मिला? इसको दो सोनू। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, उसको मिल गया, हो गया। जिसको नहीं मिला के लिए भी है। जिस तरह से घबराहट लगी, लड़कियों के लिए नहीं है। हाँ, जिस तरह से भी आप लोगों को लगे कि मेरे को घबराहट हो रही है या मेरे को कुछ गलत लग रहा है या ये कुछ गलत हो रहा है, ये सही नहीं हो रहा है, मेरे को ये तरह से सबको ये आभास हो सकता है। ठीक है, हर किसी के तरफ से सबको आभास हो सकता है कि हाँ इस तरह से मुझे खुशी मिली और इस तरह से मुझे घबराहट हुई है।
ये टच कुछ गलत था, ये टच सही नहीं है, तो जो भी बैड टच होगा उसको स्ट्रिक्टली नो, दैट्स अ स्ट्रिक्ट नो फॉर एवरीवन, बॉयज गर्ल्स दोनों के लिए। डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना है, जिसने भी क्या है उसको मना कर देना है, वो मना कर देना। आप अपने सबसे पहले टीचर को बता सकते हैं, घर जाके अपने पेरेंट्स को बता सकते हैं, मम्मी पापा को बता सकते हैं, ठीक है। आपका वो काम में मन नहीं लग पा रहा है, आपको कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रही है, फिर अगर आपके दांत, जैसे अभी आपको छोटे से ही इम्पोर्टेंट है अपने दांतों का, मसूड़ों का ध्यान रखना। मैं डॉक्टर अदिति राजकड़िया, मैं आज गिरिडीह मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा की तरफ से बंगाली बालिका मध्य विद्यालय में आई हूँ। यहाँ पर मैंने इन बच्चों को ओरल हेल्थ, जैसे कैसे आप अपने दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रख सकते हैं, इसके बारे में जानकारी दी। यहाँ पर इन बच्चों को ये जानकारी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि ये बच्चों को ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही डिप्राइव रहती है, इनको ठीक से पता नहीं होता है कि कैसे ब्रशिंग टेक्निक होती है या दांतों के स्वच्छ रखने का क्या इंपॉर्टेंस होता है। ऐसे ही डिप्राइव्ड स्कूल या थोड़े से जो स्कूल में जिसमें जहाँ पे कम अवेयरनेस रहती है, ये बहुत अच्छी बात है प्रेरणा शाखा की, वो लोग ये उन्होंने सोचा इतना कि यहाँ पर इस स्कूल को केटर किया जाए। बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल गिरिडीह शाखा इकाई की वार्षिक बैठक LIC शाखा परिसर में शनिवार को संपन्न हुई। बैठक में मंडलीय अध्यक्ष हेमंत मिश्रा और महासचिव JC मित्तल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों को पौधा देकर सम्मानित करते हुए की गई। मौके पर शाखा सचिव धर्म प्रकाश ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए आर्थिक असमानता, महंगाई, बेरोजगारी और निजीकरण को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा LIC के शेयरों को बेचने की प्रक्रिया बीमा धारकों और देश हित में नहीं है। वहीं मंडलीय अध्यक्ष हेमंत मिश्रा ने कहा कि देश में धार्मिक ध्रुवीकरण गंभीर सवाल है। महासचिव JC मित्तल ने बीमा कर्मियों की भूमिका को आर्थिक सुरक्षा में अहम बताया और कहा कि LIC में पॉलिसियों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन कर्मचारियों की कमी सेवाओं को प्रभावित कर रही है। इसमें वर्ग 3 और 4 की नियुक्ति जल्द शुरू होनी चाहिए। बैठक में सर्वसम्मति से संजय शर्मा को पुनः शाखा अध्यक्ष और धर्म प्रकाश को सचिव चुना गया। कार्यक्रम के उपरांत गिरिडीह स्नेहदीप वृद्धाश्रम में बुजुर्गों के बीच मिठाई के पैकेट का वितरण किया गया। बैठक में सुशील कुमार सिंह, रामायण गुप्ता, सुबीर कुमार राम, सुदर्शन सिंह, विजय कुमार चौबे, कुंदन सिंह, अनुराग मुर्मू, प्रवीण कुमार हासंदा, विजय कुमार, राजेश कुमार उपाध्याय, कुमकुम वाला वर्मा, उमानाथ झा, विनय कुमार, श्वेता रोशन कुमार, अंशु कुमारी, राजेश कुमार, विजय कुमार, श्वेता कुमारी सिंघानिया, सभा परवीन, नीतीश कुमार गुप्ता, प्रीतम कुमार मेहता, महेश्वरी वर्मा, संजय कुमार शर्मा, नीरज कुमार सिंह, प्रदीप कुमार, प्रदीप प्रसाद, विजय मंडल सहित सभी बीमा कर्मचारियों ने भाग लिया। प्रतिवेदन पे चर्चा करने के लिए ताकि प्रतिवेदन कैसा है इसका तो सबसे पहला नीतीश का वेट जो घटता जा रहा है। आज बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल के गिरिडीह शाखा इकाई की वार्षिक आम बैठक है। इस आम बैठक में हम लोग जो है पूरे साल भर की अपनी जो भी गतिविधियों हैं उन पर चर्चा करेंगे और मुख्य रूप से भारत सरकार जिस तरीके से बीमा उद्योग पर आक्रमण कर रही है और अभी जो मानसून सत्र प्रारंभ हुआ, इस मानसून सत्र में बीमा उद्योग से संबंधित जो भी नई कानून ले आने जा रही है भारत सरकार और जिसके द्वारा LIC पर आक्रमण करने का जो प्रयास हो रहा है, हम इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं और इसी संबंध में हम लोग यहाँ निर्णय लेंगे। अभी जो मानसून सत्र है, इस मानसून सत्र में भारत सरकार जो है यह प्रस्तावित कर रही है कि बीमा उद्योग में जो FDI है उसको 74% से बढ़ा के 100% करने का। इसी के विरोध में जो है हम लोग, अगर ये कानून आता है तो हम लोग विरोध में स्ट्राइक में जाएंगे, हड़ताल में जाएंगे। अभी 9 जुलाई 2025 को जो स्ट्राइक हुई थी, 1 दिवसीय राष्ट्रव्यापी स्ट्राइक हुई थी, इसमें भी हम लोगों ने इस इशू पर लेकर विरोध किया था। आज गिरिडीह शाखा बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल की इकाई की वार्षिक बैठक है। इसमें हम लोग बीमा उद्योग के साथ साथ देश में जो आर्थिक गतिविधियां हैं, सामाजिक जो परिप्रेक्ष्य है, सभी पे विस्तृत चर्चा करेंगे। खास करके बीमा उद्योग को बचाना इसलिए ज़रूरी है कि भारतीय जीवन बीमा निगम जो है भारतीय इकोनॉमी का लाइफलाइन है। हर जगह ये पैसे मुहैया कराती है। देश की अर्थव्यवस्था हो, एक लेन सड़क हो, बिजली हो, शिक्षा हो, युद्ध हो, हर परिस्थिति में आम आदमी के द्वारा जमा किया हुआ जो ये 54 लाख करोड़ का धन है वो भारत के हित में इस्तेमाल किया जाता है। उसके खिलाफ भारत सरकार साजिश कर रही है विदेशी कंपनियों को बुला के और निजीकरण को बढ़ावा दे। हमारा यह स्पष्ट है कि देश का संसाधन
निजी हाथों में नहीं जाना चाहिए और देश का पैसा जो है वो स्टेट कंट्रोल में रहना चाहिए, क्योंकि अभी देश में भीषण बेरोजगारी है और जगह कम होते जा रही है। हजारीबाग मंडल गिरिडीह शाखा इकाई की आज वार्षिक आम बैठक है और इस बैठक में हमारे हजारीबाग मंडल के मंडलीय अध्यक्ष कॉमरेड हेमंत मिश्रा, महासचिव जगदीश चंद्र मित्तल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। साथ ही साथ कई पदाधिकारी हैं, जिसमें संयुक्त सचिव सुशील कुमार सिंह और रामायण गुप्ता, सांगठनिक सचिव राकेश शर्मा, कोषाध्यक्ष विजय चौबे अतिथि के रूप में आए हुए हैं। और इस बैठक में जो तमाम बातें छन कर आ रही है कि केंद्र सरकार की जो उन नीतियों के पर चर्चा हो रही है जिनके कारण देश में महंगाई, बेरोजगारी बढ़ रही है, आर्थिक असमानता बढ़ रही है और किसानों की स्थिति जो है बद से बदतर हो रही है। सिकदार अंजुमन में सालाना परंपरा के तहत सरपरस्त पद के लिए चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। अंजुमन के सैकड़ों सक्रिय सदस्यों की मौजूदगी में वोटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करते हुए सभी ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस बार सरपरस्त पद के लिए 2 उम्मीदवार मैदान में थे, मास्टर मोहम्मद शमशाद और मोहम्मद सुभान अंसारी। इस दौरान कुल 105 वोट डाले गए, जिसमें 55 मतों के साथ मास्टर मोहम्मद शमशाद को बहुमत मिला, जबकि मोहम्मद सुभान अंसारी को 50 वोट प्राप्त हुए। बेहद करीबी मुकाबले के बाद मास्टर शमशाद ने जीत दर्ज की। कामयाबी के बाद मास्टर मोहम्मद शमशाद ने अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वे अंजुमन की तरक्की, इस्लामी तालीम और सामाजिक सौहार्द को आगे बढ़ाने के लिए पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी से काम करेंगे। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को तालीम और तहजीब से जोड़ना उनकी प्राथमिकता होगी। अंजुमन के वरिष्ठ सदस्यों कार्यकारिणी ने उन्हें नई जिम्मेदारी की बधाई दी और उम्मीद जताई कि उनके नेतृत्व में अंजुमन और अधिक संगठित और प्रभावशाली बनकर उभरेगी। अंसारी 50 वोट, शमशाद मास्टर 55 वोट। इस साल भी सरपरस्त का चुनाव होना तय हुआ था, जो कि हो गया है और सरपरस्त के रूप में मोहम्मद शमशाद मास्टर का नाम आया है और जो अंजुमन के संचालन के लिए अच्छे रूप से वो संचालन करेंगे। जिस तरह से हमारा सिकदार-डी में सिकदार-डी अंजुमन के लिए हर साल सरपरस्त का चुनाव होता है, उसी रूल के मुताबिक आज सिकदार-डी में सिकदार-डी का अंजुमन की तरफ से पुराने जो सरपरस्त थे जनाब हसन इमाम, उनका वक्त पूरा हो गया। उनका वक्त पूरा होने के बाद जो नियम है चुनाव करने का, उस चुनाव के तहत पोलिंग हुआ, जिसमें 2 नॉमिनेट हुए थे, सुभान अंसारी और मास्टर शमशाद, जिसमें टोटल पोलिंग हुआ 105, जिसमें सुभान अंसारी 50 वोट लाए।